आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। सो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप ओवरलोड महसूस कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत सारा काम आ गया है कि अरे यार मेरे पास इतना सारा काम है, क्या क्या मैं करूं? तो आई एम श्योर आपका जवाब हाँ में होगा। तो चलिए आज इसके बारे में ही बात करते हैं कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यह प्रॉब्लम सिर्फ हमारे टाइम को सही तरीके से मैनेज ना करने की वजह से है। हमारे पास समय सबके पास 24 घंटे ही होता है, लेकिन इन 24 घंटों को किस तरह से हम सही तरीके से यूज करें, यूटिलाइज करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टाइम मैनेजमेंट, इसके हम 7 सूत्र आज जानेंगे कि किस तरह से हम अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपनी लाइफ में यही नहीं पता कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि हमें अपनी वैल्यू हायरार्की नहीं पता। तो सबसे पहले हमें ये एक्सरसाइज करनी होगी कि हमें अपनी लाइफ की टॉप 10 वैल्यूज निकालनी होगी। वैल्यूज का यहां मतलब सिर्फ इतना है कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो टॉप 10 कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको निकालना होगा। ये कुछ भी हो सकता है आपके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट हो, फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए वेल्थ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? एक पूरी लिस्ट है, वो आपके पास होनी चाहिए। यहां पर आपकी ईज के लिए मैं आपको एक लिस्ट भी दे दूंगा, उसमें से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। उस और लिस्ट वो एग्जॉस्टिव नहीं है, उसके बाहर भी आपकी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसी लिस्ट में से आपको चूज करना है, बट एक रेफरेंस के लिए मैं एक लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। सो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिस्ट होगी, तो आप उसमें से देखकर अपनी वैल्यूज को देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको अपनी वैल्यू हायरार्की पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जब यही नहीं पता होगा कि आपके लिए काम कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करेंगे, अपने काम को मैनेज करेंगे। अब जब आपको ये पता लग गया कि यस मेरे लिए ये टॉप 10 वैल्यूज हैं, और उन टॉप 10 में भी आपको हिरार्की डिसाइड करनी है। इट्स नॉट दैट कि आपने टॉप 10 लिख ली, भाई 10 नंबर पे कौन सी है और 1 नंबर पे कौन सी है, यानी कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू मेरे लिए क्या है। और ये जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, हमेशा फिक्स नहीं रहती है। ये टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, चेंज होती रहती है। हो सकता है कुछ चीज आपके लिए आज इंपॉर्टेंट हो, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए हो, कोई प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो सकता है वो इस समय आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन गया हो, पर जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब तो नहीं है। तो आपको कुछ समय के बाद, समय के बाद इसको चेक करना होगा, रीचेक करना होगा कि क्या मेरी वैल्यू हायरार्की अभी भी वही है या इसमें कुछ चेंजेस हैं, है ना। तो फिर उसके हिसाब से फिर आपका आगे का चलता रहेगा। सो आपको जब ये हायरार्की क्लियर हो गई कि 1 to 10 मेरी ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं लाइफ के, तो अगर आपके पास कोई ऐसा काम आ गया जो इन टॉप 10 में नहीं है, तो इसका मतलब आपको, आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई और काम हो ही ना जो 1 to 10 में है तो बात अलग है। अदरवाइज आप चेक करेंगे कि मेरे पास कौन कौन से काम है ना, कौन कौन से काम है, और उन कामों को आप एक लिस्ट की तरह लिख लेंगे। नोटबुक में लिख लें, फोन पर लिख लें, कहीं पर भी लिख लें, है ना। तो उसमें लिख लें और उसके सामने नोट करें कि भाई ये कौन सी वैल्यू से रिलेटेड है। क्या ये मेरी टॉप 10 वैल्यू से रिलेटेड है? सिंपल, आपने सारे काम लिख लिए जो आपको आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास इतने सारे काम हैं, उन सारे कामों को आपने एक नोटबुक में या फोन पे या लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं पर भी आपने लिख लिए, और उसके सामने ये लिखें कि क्या ये मेरी टॉप 10 वैल्यूज में इंक्लूडेड है। अगर नहीं तो वहां पर काटा मार दें, और अगर हाँ
तो वो कौन सी नंबर की हायरार्की है, 2 नंबर की, 5 नंबर की, 7 नंबर की, 10 नंबर की, 1 नंबर की, कौन सी, वहां पर वो नंबर लिख दें। इसी तरह आप सारे कामों के आगे ऐसे लिखें। तो जो कांटे लग गए उनको अभी फिलहाल के लिए साइड में कर दें, लेकिन जो आपकी टॉप 10 वैल्यूज में से हैं उनमें देखें सबसे पहले कौन सी आती है। अगर आपकी नंबर 1 है उसमें कोई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो वाला काम करना है, फिर नंबर 2 वाला काम होगा, फिर नंबर 3, इसी तरह से सीक्वेंस में करना है। तो इस तरह से आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे अपना काम। ये सेकंड पार्ट था। पहला पार्ट आपका वैल्यू हायरार्की सेट कर ली, अपने वैल्यू हायरार्की निकाल ली, और दूसरा काम आपको प्रायोरिटाइज करना है इस तरीके से। सो यू कैन सी द स्क्रीन नाउ। सो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि हमें वैल्यू हायरार्की पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया, प्रायोरिटाइज करना है इन अलाइनमेंट टू आर वैल्यू हायरार्की, कि जो हमारी वैल्यू हायरार्की है उस तरीके से। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है आपको अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस और स्पॉयलर्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या चीजें हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है और क्या क्या चीजें हैं जो मेरे स्पॉयलर्स हैं, है ना। इनको आपको नोट डाउन करना है कि ऐसी चीजें जो मेरे लिए बेकार की चीजें हैं। यहां पर एक मैट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। अगर आप इस मैट्रिक्स को यूज करें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा यहां पर ये सब करना। ये मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं 2x2 की, राइट, दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स, राइट। सो यहां पर मैं लिखता हूं इंपॉर्टेंट, यहां लिखता हूं नॉट इंपॉर्टेंट, यहां लिखता हूं अर्जेंट, और यहां लिखता हूं नॉट अर्जेंट। सो हमारे लाइफ में काम जो है इन्हीं चारों मैट्रिक्स में डिवाइड होते हैं। स्पॉयलर्स कहां पर आते हैं, स्पॉयलर्स आते हैं यहां पर, डिस्ट्रैक्शंस एंड स्पॉयलर्स, राइट। ये कौन सा है, यहां पर नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसे काम जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। ऐसे कौन से हैं, आप सोशल मीडिया पे सर्फिंग करते रहते हैं, कभी फेसबुक पर बिना मतलब के चलो देख लिया, उस पर फिर पता नहीं कोई वीडियो आ गया, चलो देख लिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो वीडियो, कोई अर्जेंसी नहीं है उसको देखने की ना। मोबाइल में ना चाहते हुए भी आपका हाथ चला जाता है व्हाट्सएप पर, अरे कोई मैसेज तो नहीं आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, है ना। टीवी देख रहे हैं, ये भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, और ये सारी चीजें आपकी जो है अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, टीवी आप कोई न्यूज देखना चाहते हैं टीवी में और आपका काम न्यूज से रिलेटेड है, तो वो आपका इस कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। लैपटॉप पर आप काम कर रहे हैं, इंटरनेट पर आप काम कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वो आपका इस कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और फालतू में कुछ इधर उधर का देख रहे हैं, तो वो आपके स्पॉयलर्स में आएगा। ये डिस्ट्रैक्शन और स्पॉयलर्स को आपको नोट करना है, जानना है और उसे डिक्लटर करना है। बेसिकली ये कचरा है, ठीक है ना, इसको आपको डिक्लटर करना है। फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अर्जेंट तो होती हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अर्जेंट होती हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। मान लो आप काम कर रहे हैं, आपका फ्रेंड आया आपके पास और कहता है यार मेरे लिए काम कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार, अभी करना है मुझे, बहुत जरूरी है। तो उसने क्या कर दिया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है पर क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो अर्जेंट बना रहा है आपके लिए। तो यहां पर क्या होगा, अर्जेंसी हो गई, और आपको आदत तो है ही नहीं ना कहने की, है ना, नहीं है ना, अरे कर देता हूं चल यार, और बाद में आप शोर मचाते हो अपने आप में कि रोते हो कि भाई मैंने यार ये टाइम वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा मैं अपना ये काम कर लेता। क्यों, क्योंकि आपको नो कहना नहीं आता, आपको नो कहना नहीं आता, राइट। और ना ही आपको डेलीगेट करना आता। कई बार बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे भी काम होते हैं जो आपके पास आ जाते हैं, अर्जेंट है, अभी जरूरत है, लेकिन आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप वो किसी को डेलीगेट भी कर सकते हो। मान लो ऑफिस में आपके पास कोई काम आ गया,
है ना। आप कोई और इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और कोई कहे जी ये अर्जेंट है करना है, और करना जरूरी भी है मान लो, फिर क्या करोगे आप ना नहीं कहोगे, भाई डेलीगेट कर दो ना, असाइन कर दो किसी और को, ठीक है। सो जो भी आपके काम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और साथ ही साथ जो क्रिटिकल नहीं है आपके लिए, उन्हें आप डेलीगेट कर सकते हो। तो यहां पर 2 पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो डेलीगेट करना बहुत जरूरी है, और दूसरा नो कहना भी, बी असर्टिव। नो कहने में कोई बुराई नहीं है, इसके बजाय कि बाद में आप पछताओ, आप कभी कभी नो भी कह सकते हो, जरूरी नहीं हर बार कहना हो, लेकिन आप एक बार उन्हें कहकर तो देखो कि भाई नो, और नो कहने का भी तरीका है, डायरेक्ट नो ना कहो, बोलो ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मैं इतने समय के बाद करूंगा क्योंकि अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। मे भी आप उस दिन का समय दे सकते हो, या 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। अगर उसको बहुत ही अर्जेंट होगा तो फिर वो कहीं और से करवा ले, ठीक है ना। और अगर आप डेलीगेट कर सकते हो उसको तो बिल्कुल आप डेलीगेट करें, ताकि वो काम आपके बिहाफ पर कोई और कर सके, ठीक है। सो ये सेकंड वाला जो है पॉइंट, ये यही है कि हमें अपने काम को डेलीगेट करना है, यहां पर जो काम हमारे लिए अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ऐसे भी काम आते हैं जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं ना, बहुत सारे काम इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, और कई बार तो हमारे बस में नहीं होता। मान लो किसी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमार हो गया, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि भाई अभी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कर रहा हूं लेकिन उसके बाद मैं कर दूंगा, नो, क्योंकि वो अर्जेंसी है ना। सो यहां पर आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। तो ऐसे काम जो आ जाते हैं जो बिल्कुल ही मतलब आपके अर्जेंसी वाले काम हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि आपके फैमिली आपकी वैल्यू हायरार्की में भी आते हैं और अर्जेंट भी है, उन्हें आपको सबसे पहले करना होता है। जैसे कि कोई बीमारी आ गई फैमिली में, या कोई ऐसे अर्जेंसी आ गई जिसमें आपको जाना ही पड़े, है ना। या दूसरे तरीके के काम भी आते हैं यहाँ पर, ये इन कामों में तो आपका बस नहीं चलता है ना, ये बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे काम जो आपके पास एकदम से आ गए और जिन पर आपका बस नहीं चलता, जो फैमिली इमरजेंसी टाइप के, उन वो तो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन आप यहां पर भी बहुत सारे काम और डालकर रखते हैं। भाई आपको एक असाइनमेंट सबमिट करनी है, मान लीजिए 3 दिन के बाद, और आप कह रहे हो हाँ जी कर देंगे, इंपॉर्टेंट है ये असाइनमेंट करनी है, लेकिन जब 1 घंटा बच गया, अरे यार असाइनमेंट सबमिट करनी है लास्ट मोमेंट पर, तब वो क्या बन गई, अर्जेंट बन गई। पहले वो अर्जेंट नहीं थी, पहले वो इंपॉर्टेंट थी सिर्फ, है ना, वो इस कैटेगरी में थी, इस वाले में थी, इंपॉर्टेंट थी, अर्जेंट नहीं थी, लेकिन आपने उस काम को टाल टाल कर अर्जेंट भी बना दिया। अब आपको सब काम छोड़कर वो काम करना पड़ेगा। तो क्या आप ऐसे कामों को रखना चाहेंगे? नहीं, ऐसे कामों को भी आपको रिड्यूस करना है, यहां पर आप इन कामों को भी कम करेंगे, ठीक है। और यहां कौन से काम आएंगे जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है? यहां पर आपको बेसिकली प्लान करना है, सो प्लानिंग वाला पार्ट यहां पर आएगा। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो वो अर्जेंसी में कन्वर्ट नहीं होंगे। सो आपको अपने काम को प्रॉपरली प्लान करना है, अच्छे से शेड्यूल करना है। तो जब आप इसको प्रॉपरली प्लान करके शेड्यूल करते हैं, तब वो समय पर तो कंप्लीट होते ही होते हैं और अर्जेंट भी नहीं बनते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन 4 क्वाड्रेंट्स में, है ना, कौन से वाले क्वाड्रेंट को हमें ज्यादा बड़ा रखना है, कौन से वाले को कम करना है। इसको तो हमें बड़ा करना ही करना है, क्योंकि जितने हम शेड्यूल करेंगे, प्लान करेंगे अपने काम, उतना ही हमारी प्रॉब्लम्स दूर होगी, उतना ही अच्छे से हम टाइम को मैनेज कर पाएंगे। इसको हमें कम करना है, इसको भी हमें कम करना है, इसको तो बेयर मिनिमम करना है ना, बिल्कुल जीरो इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना लाइफ में, तो इसको जीरो नहीं करेंगे, पर जितना मिनिमम कर सकते हैं करेंगे, और इसको भी कम करेंगे। सो अल्टीमेटली हमारा जो मेन चीज है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है जो, वो बड़ा होना चाहिए, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है ये वाला, इसको जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करो,
लेटर से इसको हमने कम कर दिया है ना, और इसको भी हमने कम कर दिया, राइट। वी कैन मेक लाइक दिस। सो ये जितना बड़ा हो जाए उतना अच्छा है, कहने का मतलब आप समझ गए, ये जितना बड़ा हो जाए उतना अच्छा। इन दोनों को कम करना है और इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। इनको भी जितना कम कर सकते हो उतना करना है। सो ये सारी चीजें आप जब करेंगे तो आप अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। लेट्स कम बैक टू आवर दिस थिंग। सो हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। लर्न टू से नो, है ना, डिस्ट्रैक्शन और स्पॉयलर्स को ढूंढे, लर्न टू से नो, स्टार्ट डेलीगेटिंग। सो ये सारा अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट में आ ही जाएगा। ये प्रायोरिटाइज, डिस्ट्रैक्शन, स्पॉयलर्स, लर्न टू से नो, स्टार्ट डेलीगेटिंग, ये सारा का सारा अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट वाली मैट्रिक्स में कवर होता है, हमारे चारों पॉइंट्स। फिर हमारा 6th पॉइंट कि प्रैक्टिकल बनो। हम बहुत बार भावनाओं में बह जाते हैं कि यार इस काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है, इतनी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी बेकार नहीं होना चाहिए, 100% परफेक्ट। भाई परफेक्ट तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, भगवान के अलावा कौन सी चीज है जो परफेक्ट है। सो परफेक्शन को अवॉइड करें। जरूरी नहीं है आपको हर चीज में परफेक्ट ही होना है, और अगर परफेक्ट तो वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। सो जब स्कोप है इंप्रूवमेंट का तो फिर परफेक्शन किस में ढूंढ रहे हो, ठीक है। फिर 7वां पॉइंट है, एक क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछें। ये बड़ा ही सिंपल, ये अकेला ही काम कर जाएगा आपका। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछें कि क्या मैं अपने समय का बिल्कुल बेस्ट यूज कर रहा हूं इस मोमेंट पर। जब भी कुछ कर रहे हो, एनी मोमेंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं इस समय का बेस्ट यूटिलाइज कर रहा हूं। अगर मैं इस समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहा हूं देन इट इज फाइन। अगर नहीं कर रहा हूं तो देन मुझे रीलुक करना होगा कि भाई मैं कैसे इसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूं। रीलुक कैसे करेंगे, अगेन, क्या ये मेरी टॉप 10 वैल्यूज में है, क्या मैं हायरार्की के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, क्या मैंने प्रायोरिटाइज कर लिया है, क्या मैंने अपने अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को देखते हुए उन सब चीजों को मिनिमाइज कर दिया और अपना प्लानिंग शेड्यूलिंग पार्ट को बढ़ा दिया है। अगर आप ये सब काम करते हैं तो आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, और अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, राइट। थैंक यू।